हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। भाई चार्जेस का अरेंजमेंट रेफर करना है आपको इन फिगर में दिया हुआ है। एंड ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, एक गॉसियन सरफेस दिया है डॉटेड लाइन में, जो सरफेस दिया है रेडियस आर का, यह है गॉसियन सरफेस विद क्यू, कैपिटल क्यू एट सेंटर। कैपिटल क्यू जो है सेंटर में आप देख पा रहे हो। एक अरेंजमेंट दिया है चार्जेस का प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू का अरेंजमेंट दिया है। प्लस क्यू चार्ज को सेंटर में रखा हुआ है, किसके? गॉसियन सरफेस के सेंटर में रखा हुआ है। गॉसियन सरफेस एक सर्कुलर सरफेस है या स्फेरिकल सरफेस आप बोल लो, स्फीयर के शेप में, और जिसकी रेडियस है आर। क्लियर है मेरे भाई? तो ये गॉसियन सरफेस है, एक स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस है आर। अब हमें चेक करना है, चार ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन को समझना है एक एक करके। कैसे समझेंगे इसको समझते हैं पहले। आपको पता है गॉस थ्योरम क्या होती है? गॉस थ्योरम बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये किसके बराबर होती है? सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल और ई डॉट डी एस, ये आप निकालते हो और ये होता है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जिसने भी मेरी पुरानी वीडियो देखी है वहां पर मैंने गॉस थ्योरम में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से मैं फिर बताता हूं। क्यू इन वो चार्ज होगा, क्यू इन वो चार्ज होगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज होगा क्यू इन, बाहर वाला चार्ज नहीं होगा। क्यू इन कौन सा सरफेस चार्ज होगा? जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होगी जो सभी चार्जेस की वजह से होगी। मान लो एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है, और हमने जो है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना सभी चार्जेस की वजह से होगी, चाहे वो गॉसियन सरफेस के बाहर रखे हो या फिर गॉसियन सरफेस के अंदर रखे हो। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है गॉस थ्योरम के या गॉस लॉ के। ये दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन्हीं दो पॉइंट से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। पहला वाला क्वेश्चन तो पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ते हैं। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस पे जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। देखो भाई ये जो क्यू इन है, मैंने आपको बताया गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा वो क्यू इन कहलाएगा। तो इस केस में क्या होता है, ये क्यू इन को अगर हम निकालेंगे तो बेसिकली ये क्यू नेट होगा। जो नेट चार्ज होगा ना गॉसियन सरफेस के अंदर, ये वो क्यू इन होगा। नेट का मतलब अब आपको पता चल गया। इन चार्जेस को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। भाई यहां पर प्लस क्यू, यहां माइनस टू क्यू, दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू, आपको मिलेगा माइनस क्यू। इसका मतलब आपका क्यू इन कितना है? माइनस क्यू। आपके पास क्यू इन कितना आया? माइनस क्यू। अब आपके पास जब क्यू इन माइनस क्यू आ गया है, क्यू इन आपके पास माइनस क्यू आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है माइनस क्यू, ये वाली जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सही है। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। भाई क्यू इन कितना आ गया? माइनस क्यू, यहां रख दो, माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। बी की बात करते हैं। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज दिस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके सरफेस पर वो ये होगी। भाई ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तब बनता अगर सिर्फ हमारे पास क्यू होता, क्योंकि लेकिन हमारे पास माइनस टू क्यू भी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मान लो ये क्यू है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या होती है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। मान लो ये आर है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो है। ये के हो गया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर स्क्वायर हो गया, पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन यहां पर चार्ज क्या था? प्लस क्यू। भाई यहां पर आपके पास प्लस क्यू भी है और माइनस टू क्यू भी है। तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि इसके इस सरफेस पर, इसके मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज की वजह से भी होगी और इस चार्ज की वजह से भी होगी और इस चार्ज की वजह से भी होगी। यानी कि +q -2q और +5q की वजह से, सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू 5q इज 0। फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू 5q इज 0। ये बोल रहा है कि अगर मान लो मैं इस सरफेस पर 5q की वजह से फ्लक्स निकालूंगा, इस सरफेस पर, इस गॉसियन सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ 5q की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, तो वो 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। q इन वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा मेरे भाई। अब ये गॉसियन सरफेस तो कहां है, बाहर हो गया, ये चार्ज जो है गॉसियन सरफेस से बाहर आ गया, है ना। तो गॉसियन सरफेस के बाहर है ये वाला चार्ज, इसीलिए 5q की वजह से इस सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो कतई 0 ही होने वाला है, वो कंप्लीट 0 ही होने वाला है। इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ए और सी सही हो गए। डी की बात करते हैं, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज ड्यू टू -2q इज सेम एवरीवेयर। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू -2q इज सेम एवरीवेयर। अब एक चीज मैंने अभी आपको बताई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पर हम निकालते हैं वो सभी चार्जेस की वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ -2q की वजह से तो होगी नहीं, पहली चीज। दूसरा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि -2q की वजह से जो फील्ड होगी वो सेम होगी। यार ये कैसे सेम हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, kq अपॉन में r स्क्वायर। भाई r जो है डिस्टेंस है, अब 2q तो यहां रखा हुआ है भाई, इस पॉइंट पर हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालेंगे, इस पॉइंट पर कुछ और आएगी, इस पॉइंट पर कुछ और आएगी, इस पॉइंट पर कुछ और आएगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है ना। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू -2q, ध्यान रखना, ड्यू टू -2q, -2q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम नहीं होगी, क्योंकि ये -2q तो यहां रखा हुआ है और डिस्टेंस देखो वेरी कर रही है हर पॉइंट पर, डिस्टेंस जो है वेरी कर रही है हर पॉइंट पर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम नहीं होगी -2q चार्ज की वजह से। तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई। तो ए और सी जो है हमारा सही ऑप्शन है। तो ये जो क्वेश्चन था गॉस थ्योरम और गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड था मेरे भाई। एक चीज ध्यान रखो, मैं इतना स्लो और इतने शालीनता से, इतने विनम्रता से पढ़ा रहा हूं ना आपको ये सारी चीजें, क्योंकि इनके आंसर्स अगर आप बुक में देखोगे ना तो आपका दिमाग घूम जाने वाला है, सही बता रहा हूं। इसीलिए बस वीडियो को ध्यान से देखना और बड़े प्यार से समझ में आएगा, मक्खन की तरह आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होने वाला, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, आप एग्जाम्पलर की कितनी भी वीडियो देख लेना, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज्यादा फंस जाता है और बुक्स में तो इसके आंसर अच्छे है ही नहीं। तो वीडियो को ध्यान से देखो, समझो कॉन्सेप्ट को, एक एक वर्ड्स को समझो। स्पेशली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना एग्जाम्पलर के, ये बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हैं मेरे भाई। तो यार आप जो है ना इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत दिमाग को ओपन करो और जो है इन सारे पॉइंट्स को, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं एग्जाम्पलर के, उनको ध्यान से देखो मेरी वीडियो में, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्लियर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर हमें मिला ए और सी।